हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.2। तो बेटा 4.2 में क्या है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कई बार होता है ना, जब हम रेनी सीजन में डेली अपना जो रेन कोट है वो हम अपने बैग में रखते हैं और बहुत सारे दिन हो जाते हैं बारिश नहीं होती और सडनली एक दिन बारिश हो जाती है, बट उसी दिन हम अपना रेन कोट भूल जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम चांसेस देखते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। घर से निकलने से पहले हम, अगर सनलाइट है, अगर सन अच्छी तरह चमक रहा है, इट मीन्स बादल नहीं है तो रेन नहीं होगी। बट कई बार होता है कि फिर भी बादल आ जाते हैं रेनी सीजन में और बारिश हो जाती है। तो चांसेस पे डिपेंड करता है। लाइक बेटा अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो जैसे क्रिकेट मैच है उसको स्टार्ट होने से पहले दोनों टीम्स के जो कैप्टन होते हैं वो टॉस करते हैं। तो टॉस क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कॉइन है उसके इक्वल चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50% चांसेस हैं। तो उस केस में बेटा उसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, हम टॉस कर रहे हैं कॉइन को। आउटकम्स क्या आएंगी उस केस में, हेड या फिर टेल, यही आउटकम्स आएंगी। और इन आउटकम्स के इक्वली चांसेस हैं कि ये या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चाहे आप कितनी बार भी एक प्लेन सरफेस पे कॉइन को टॉस कर रहे हो। अगर आप कॉइन को रेत पे टॉस कर रहे हो तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि ना तो हेड आएगा ना टेल आएगा, तो वो आपको मिल जाएगा वर्टिकली, जो कॉइन है वर्टिकली मिलेगा, उस केस में हो सकता है। बट प्लेग्राउंड के अंदर ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स जो होते हैं बेटा वो है कि दोनों ही तरफ के जितने भी आउटकम्स हैं उनके इक्वल चांसेस हैं। लाइक जो लूडो की डाई होती है, जब हम उसको थ्रो करते हैं तो उसके 6 फेसेस हैं, तो 6 के 6 फेसेस की 1/6% चांसेस हो जाएंगे। अब उसके बाद बेटा हमारे पास है प्रोबेबिलिटी टॉपिक। तो प्रोबेबिलिटी में बच्चे आपने, प्रोबेबिलिटी यही है कि हम यहाँ पर चांसेस देख रहे हैं। डेली लाइफ में ये हमारे रूटीन में होता है, हम प्रिडिक्ट करके चलते हैं। लाइक बेटा जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जो वेदर के बारे में बताते हैं, तो वो पिछले 10 सालों के वेदर को देखकर बताते हैं कि प्रिडिक्ट करते हैं कि आज रेनिंग होगी या नहीं होगी, आज वेदर कैसा रहेगा, बादल छाएंगे या फिर धूप होगी। वो सब मेट्रोलॉजिस्ट इसी प्रोबेबिलिटी पे ही डिपेंड करके चांसेस निकालते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में जो आउटकम्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। वन इज टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितनी है, लाइक बेटा डाई थ्रो की हमने, वी हैव थ्रोन 1 डाई, जो लूडो की डाइस होती है उसमें कितने चांसेस होते हैं, वो होते हैं टोटल 6। अब सपोज इसी में से हमने पूछ लिया कि इवन नंबर वाले कितने नंबर्स हैं, उसके आने के कितने चांसेस हैं, तो 3 है ये, तो वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, कितनी आउटकम्स आपको चाहिए। तो हमने पूछा कि इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कितने हैं, 3 हैं यहां पर, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस केस में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल हमेशा नीचे रखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो आपका आंसर रहेगा दैट विल बी लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 आएगा, इक्वल टू 1 भी आ सकता है। तो 3/6, दिस इज हाफ विच इज 0.5, दैट इज
लेस देन 1। हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द आउटकम्स। लिस्ट द आउटकम्स बेटा इसका मतलब है आपने सिर्फ जो आपको आउटकम्स लग रही हैं इसमें आएंगी उनको लिस्ट करना है, लिखना है। यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट स्पिनिंग अ व्हील। ए व्हील जो है इसको स्पिन करने पे कौन कौन सी आउटकम्स आ सकती हैं, A B C D बस। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो सपोज पहला आपने टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड आया, टेल टेल आ गया, पहला हेड आया दूसरा टेल, पहला टेल आया और दूसरा हेड। तो इस तरह ये आउटकम्स बन सकती हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट। तो डाई इज थ्रोन तो उसकी आउटकम्स जो ये पूछी गई हैं वही लिस्ट करेंगे। तो टोटल आउटकम्स क्या रहती हैं पहले वो लिख लेते हैं। टोटल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की आउटकम्स क्या रहेंगी। प्राइम नंबर बेटा 2 है, 3 है और 5 है, तो 3 आउटकम्स आ गई। आप ऐसे करली ब्रैकेट में भी रख सकते हो। सेकंड है, इसी का ही सेकंड पार्ट है, नॉट अ प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट होगा और साथ में हमें 1 भी लेना पड़ेगा। 1 4 एंड 6, तो 3 ही प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर आ गए। सेकेंड पार्ट में अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े कितने नंबर्स हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 सिर्फ एक ही नंबर है 6। और सेकेंड पार्ट है इसी का ही, अ नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 कितने नंबर्स हैं। नॉट ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 से बड़ा नहीं लेना है, तो 4 3 2 1, ठीक है। लेस देन 5 1 2 3 4। अब बेटा इसी के साथ इसी एक्सरसाइज में जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है जो आपका इसी एक्सरसाइज का, उसमें बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपेरिमेंट। जो क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है हमारे सामने, आउटकम्स भी लिखी हुई हैं, तो प्रोबेबिलिटी साथ ही साथ फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ और टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स गिन लीजिए 6 हैं और प्राइम नंबर कितने हैं 3, तो 3/6 1/2 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर मीन्स वो भी 3 है ऊपर, नीचे 6, हाफ आ जाएगा, हाफ हाफ चांसेस हो गए। अब हम सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का ही सेकेंड था, ये ए पार्ट था और ये बी पार्ट। अब ए पार्ट में है अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर कितने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5 1 ही है तो 1/6 हो जाएगा। इसी तरह बी पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे नंबर्स हैं हमारे पास 4, तो 4/6 2/3 आ जाएगा कटिंग करके। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया 2 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो डायग्राम था हमने बताना है कितने चांसेस हैं कि वो डी पॉइंट पर स्टॉप करेगा। तो बेटा ए पार्ट में पहले टोटल आउटकम्स देखिए कितनी हैं। टोटल आउटकम्स आर, टोटल आउटकम्स आर 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल डी कितनी बार है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डी सिर्फ एक बार है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एट डी, ऑन डी 1/5। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा।
Probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. जो हमारे ताश के पत्ते रहते हैं, टोटल कार्ड होते हैं बेटा 52। इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। तो हाफ होते हैं रेड कलर, हाफ इज ऑफ रेड कलर, हाफ इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। उनमें से 13 कार्ड्स जो रहते हैं 13 में वो डिवाइड होते हैं, 13 में डिवाइड होते हैं। तो 13 यहां आ जाएगा आपके पास हार्ट, और यहां आ जाएगा डायमंड, और यहां होता है स्पेड, और यहां होता है क्लब, इस तरह, ठीक है। अब सबके पास बेटा 1 किंग है, तो 4 किंग्स हो जाएंगे, 4 किंग्स, 2 रेड के और 2 ब्लैक के। इसी तरह बच्चे 4 क्वींस आर देयर, 4 क्वींस, 2 रेड 2 ब्लैक। देन 4 जैक, 4 जैक हैं, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। सिमिलरली बेटा 4 ही आपके पास एस हैं, 2 रेड रहते हैं, 2 ब्लैक रहते हैं। इसके साथ ही, इस टेबल के साथ ही आपने ये चीज भी याद रखनी है कि नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड क्या होते हैं और फेस कार्ड क्या होते हैं, ये आपको हेल्प करेगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है। फेस कार्ड वो होता है बेटा जिस कार्ड के ऊपर फेस बना है। तो किस कार्ड के ऊपर फेस बनेगा? किंग, क्वीन, जैक। तो 3 टाइप के हो गए, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, तो 12 फेस कार्ड हो गए। नॉन फेस कार्ड टोटल है 52, फेस कार्ड है 12। तो 52 में से 12 को निकाल देंगे तो नॉन फेस कार्ड आ जाएंगे 40। ये सब याद रखना है आपने बच्चे, ये टेबल अपने दिमाग में बिठा ले अच्छे से। 52 उसका आधा रेड आधा ब्लैक, फिर उनका भी आधा हार्ट डायमंड स्पेड क्लब। देन हमारे पास है 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 एस, फेस कार्ड 12, नॉन फेस कार्ड 40। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बेटा इस क्वेश्चन में है गेटिंग एन एस, एस पता करना है 52 कार्ड में से। तो बी पार्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एस रहते हैं हमारे पास 4, और टोटल आउटकम्स रहती हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड इज 4/52। तो 4 के टेबल पर ये आ जाएगा 1/13 पर। अब इसी तरह बच्चे सी पार्ट है गेटिंग अ रेड एप्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल फ्रॉम दिस। तो ग्रीन एप्पल 3 है और 4 रेड एप्पल हैं। तो टोटल हो गए हमारे पास, टोटल आउटकम्स आर 7 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स रेड एप्पल, रेड ही पूछा है तो 1 2 3 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल इज 4/7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। नंबर्स 1 to 10 नंबर्स लिए हैं, उनको एक 10 स्लिप्स पे अलग अलग नंबर्स को लिख दिया गया है और एक बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद उस बॉक्स में से एक स्लिप उठाई गई, तो हमने पता करना है कि कितने चांसेस हैं कि वो स्लिप नंबर 6 है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद गेटिंग, फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। गेटिंग अ नंबर 6 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गई हमारे पास 1, 6 सिर्फ एक बार आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी अ नंबर 6 इज 1/10। इसी तरह सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। गेटिंग अ नंबर लेस देन 10 से कम वाले सारे नंबर्स कितने हैं? तो एक बार बेटा आप लिख लीजिए तो ज्यादा इजी रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से छोटे नंबर्स, 6 से छोटे हमारे पास हो गए 5, तो 5/10।
वो आ जाएगा कटिंग करके 1/2। अब बेटा रही बात इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम में, मान लीजिए इसके 4 पार्ट्स आ गए आपको, तो आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख देना है, फिर इसको जिस तरह मैंने सेकेंड पार्ट सॉल्व किया है इस तरह करते जाना है। अब थर्ड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े, 7, 8, 9, 10 4 नंबर्स हैं, तो 4/10 2/5 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, एक अक्षर वाले नंबर, तो सारे ही हैं 10 को छोड़कर, तो 9/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 9 है, 9/10। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, तो टोटल हो गए बेटा 3, 1, 4, 5 ब्लू सेक्टर्स हो गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, तो टोटल आउटकम्स आ जाएंगी हमारे पास, टोटल आउटकम्स आर 5। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो है, हमसे पूछा है ग्रीन सेक्टर का, तो ग्रीन सेक्टर 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5। इसी तरह हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू मींस बेटा ब्लू वाला नहीं लेना, बाकी सब लेने हैं, तो 3 और 1, 3 और 1 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ favorable outcomes are 4 are there, probability of non-blue sector, non-blue means बेटा blue को नहीं लेना, तो 4/5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग जो है वो खत्म होता है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।